उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर की सीरीज, जो हमने 1 नवंबर से स्टार्ट की है। 1 नवंबर 2022 से लेके हम आज तक और आने वाले समय में भी आपके लिए वीकली करंट अफेयर जो केवल उत्तराखंड स्पेसिफिक होगा वो लेके आएंगे। और उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर से। पहला जो करंट अफेयर है वो है आपका 70वें गौचर औद्योगिक विकास मेले का शुभारंभ किया गया है। इस मेले का शुभारंभ 14 नवंबर 2022 को गौचर के ईस्ट रावल देवता के पूजन के साथ ही प्रारंभ हुआ था और ये एक राजकीय मेला है जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री ने किया था। ये जो मेला है तिब्बत और भारत के व्यापार के समय हाट बाजार के रूप में केंद्र के रूप में था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला जो करंट अफेयर है वो है जौलजीबी मेले के बारे में। जौलजीबी का मेला जो 14 नवंबर 2022 को शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इस मेले का महत्व जो है, यह मेला कोरी व काली नदियों के संगम पर लगता है जो कि जौलजीबी में है। इसका प्रारंभ सैद्धांतिक रूप से 1914 से माना जाता है। अभिलेखों के अनुसार इसके प्रारंभ की तिथि 1914 मानी जाती है। और ये जो मेला है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर होता है, तो इन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मेला भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जौलजीबी मेला कहाँ लगता है, प्रश्न आ सकता है। जौलजीबी मेला गोरी और काली नदियों के संगम पर लगता है और जौलजीबी पिथौरागढ़ जनपद में आता है। तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप के बारे में है। 37वीं नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप, इसमें उत्तराखंड के जो दो खिलाड़ी हैं, एक तो मानसी नेगी है और दूसरे हैं सूरज पंवार। इन दोनों खिलाड़ियों को अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक मिला है। मानसी नेगी ने 10 किलोमीटर वॉक रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है और सूरज पवार ने ओपन नेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों को ही माननीय मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख के इनाम की घोषणा की है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला जो करंट अफेयर है वो आपदा प्रबंधन में जापानी तकनीक की मदद उत्तराखंड लेगा, इससे संबंध में है। आपदा प्रबंधन में जापानी तकनीक की मदद लेगा उत्तराखंड। जो फिक्की है, फिक्की के संसदीय फोरम और जापानी दूतावास की ओर से आयोजित एक संवाद हुआ था जो देहरादून में हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री की एक घोषणा है कि आपदा प्रबंधन में जापानी तकनीक की मदद लेगा उत्तराखंड और इसका आयोजन देहरादून में होता। फिक्की संसदीय फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव प्रताप रूडी और सह अध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिषनाथ सूरी इसमें उपस्थित हुई थी। तो प्रश्न आ सकता है, आपदा प्रबंधन में उत्तराखंड किस देश की मदद लेने जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा जापान। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर जो महत्वपूर्ण है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है हल्द्वानी शिफ्ट होने जा रहा है। मंत्रिमंडल ने इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और नैनीताल चूँकि पर्यटन का हब है, तो यहाँ पर जो भी वादी या प्रतिवादी आते हैं तो उनको रुकने की दिक्कत होती है या अन्य असुविधाएं होती हैं। तो पर्यटन के दबाव को नैनीताल से कम करने के लिए हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। हाईकोर्ट तक जो है हल्द्वानी आ जाने से पहुंच बेहतर होगी क्योंकि नैनीताल एक पर्वतीय इलाका है। तो हाईकोर्ट को जल्द ही नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह आज का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। अगला जो करंट अफेयर है वो है उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 को अब
संशोधित किया जा रहा है। संशोधन के पश्चात जो है, इसके संशोधन के लिए इसमें मंत्रिमंडल की सहमति दे दी गई है। इसमें ये प्रावधान किया जाएगा, अगर ज़बरदस्ती कोई आपका धर्म परिवर्तित करता है तो उसको 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया जाएगा और अन्य प्रावधान भी किए जाएंगे। मुख्य जो दूसरा प्रावधान है, अगर कोई स्वेच्छा से मत परिवर्तन करना चाहता है तो उसको इसकी उद्घोषणा 60 दिन पूर्व ही करनी पड़ेगी। तो 60 दिन पूर्व उद्घोषणा करने से ये होगा कि सरकार ये चेक कर पाएगी कि ये मतांतरण जो हो रहा है ये स्वेच्छा से हो रहा है या जबरन हो रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। इसमें आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। गोट वैली परियोजना उत्तराखंड। गोट वैली परियोजना उत्तराखंड जो है पशुपालन विभाग इसका नोडल विभाग है। इस परियोजना में 11,000 बकरियां पशुपालनों को देने की घोषणा की गई है। इसका जो उद्घाटन है बागेश्वर के कपकोट से परियोजना का शुभारंभ किया गया है। पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने और पलायन रोकने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें 5 जो वैली हैं उससे गोट वैली बनाया जाएगा, जिनमें अल्मोड़ा की सोमेश्वर घाटी, कपकोट की पिंडर, बागेश्वर में गरुड़ घाटी, अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में और थैलीसैंड पौड़ी में 5 गोट वैली बनाए जाने की योजना है। अगला जो करंट अफेयर है वो ये है कि बागेश्वर के रोहित परिहार को बाल मुख्यमंत्री बनाया गया। बाल मुख्यमंत्री। तो बाल मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं पलायन इंडिया की ओर से आयोजित बाल विधानसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। इसमें बाल मुख्यमंत्री, बाल वित्त मंत्री, इस तरह से बाल मंत्रियों का चयन किया गया, जिसमें रोहित परिहार को बाल मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बागेश्वर के रहने वाले हैं और प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से विधानसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो रोहित परिहार आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला जो करंट अफेयर है वो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश राव जी संबंधित है। मेरा जीवन उत्तराखंडियत। मेरा जीवन उत्तराखंडियत पुस्तक इन्होंने लॉन्च की है और ये हरीश रावत जी द्वारा रचित पुस्तक है, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसका विमोचन इन्होंने दिल्ली में किया। 19 नवंबर 2022 को इसका विमोचन किया गया और ये पुस्तक हरीश रावत जी द्वारा लिखित है। प्रश्न आ सकता है कि मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। कई बार पूछा भी गया है, मुख्य जो बड़े बड़े नेता हैं उनके द्वारा लिखी पुस्तकों का नाम पूछा जाता है। तो हरीश राव जी द्वारा लिखित पुस्तक मेरा जीवन उत्तराखंडियत। तो ये था हरीश राव जी की बुक के बारे में करंट अफेयर। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। चलिए, इस हफ्ते के करंट अफेयर इस प्रकार ही थे और आने वाले समय में हम और भी अच्छी तरीके से करंट अफेयर की सीरीज को लेके आएंगे। अगले हफ्ते अगले संडे हम फिर से करंट अफेयर लेके आएंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं और इस तरह का वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस या अपनी क्वारीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।